जय में प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th मैथ, जो कि बाबू आज हम 5 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। कितने नंबर? 5 नंबर का बाबू, 5 मार्क्स का। तो आज हमारा टॉपिक है ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? ग्राफ, जो कि 5 नंबर का कंफर्म मान लीजिए कि ग्राफ से आता है हर एक साल। यानी कि जब से एग्जाम हो रहा है क्लास 10th का, तब से 5 नंबर का एक ग्राफ पूछता है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है ग्राफ पर। अगर ग्राफ बाबू बहुत ही इजी होता है और 5 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, तो आप लोग ग्राफ पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे ग्राफ। टॉपिक हमारा क्या है बाबू? ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, छोटा से छोटा ग्राफ लेकर के बड़ा से बड़ा तक, कि कहीं से ग्राफ आए तो हम बना सके, 5 मार्क्स ला सके। एग्जाम में सीधा 5 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए, पहला हम ग्राफ बनाते हैं आप लोगों के सामने। कि ग्राफ में बाबू 2 समीकरण रहेंगे। फर्स्ट समीकरण आप देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा, x + y = कुछ भी 2 3 कुछ भी रहे, इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। एक इक्वेशन और रहेंगे, x - y = 5। कितने दे दिए बाबू? x - y = 5 इक्वेशन सेकेंड है। हमारा क्वेश्चन है बाबू। तो इसे क्या करना है ना, पहले x और y को मान निकालना है। जैसे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से हम x और y का मान निकालेंगे। तो पहले एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, और x और y का मान निकालने, ग्राफ बनाने के लिए बाबू x और y का कम से कम 2 मान जरूरी है। कितने मान? 2 मान। फिर इसमें हम लिखते हैं x, इसमें लिखेंगे y। फिर इसके साइड में कर लेते हैं x और y का एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया हमारा y। अब देखिए मान कैसे निकालेंगे। और देखिए बाबू, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x = 2 - y। लिखेंगे कि नहीं? तो अगर हम y का मान 0 रख दें, कितना रखेंगे? 0। अगर बाबू हम y का मान 0 रख देंगे, देखिए y के जगह पर 0 रख देंगे तो x = हमारा 2 बच जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम x के जगह 0 रखेंगे, x के जगह 0, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो x और y का मान हमारा निकल गया, 2 x और y का मान निकल गया। अब अगले इक्वेशन में चलना है और हमें x और y का मान वहाँ भी निकालना है। तो x के जगह पर आप 0 रख देते हैं, x के जगह पर 0, तो जो 0 हो जाएगा x बाबू, और -y है तो माइनस उस साइड चला जाएगा, तो -5 आ जाएगा। तो x 0 तो y -5। अगर आप y के स्थान पे 0 रखते हैं, तो y के स्थान पे 0 रखते हैं, तो x = भी हमारा 5 आ जाएगा। तो y 0 रख दिए, x 5 आ गया। कितना आ गया? x 5 आ गया। तो हमारा दो इक्वेशन का दोनों इक्वेशन से x और y के मान निकल गए हैं। तो अब देखिए, ग्राफ बनाने के लिए पहले एक हम, ये जो है ना बाबू, जो लंबा आपको दिख रहा है, वो हमारा y एक्सिस होता है। क्या होता है? y एक्सिस। और यहाँ से इधर लाइए, ये हमारा x एक्सिस होता है। हमने बचपन में ही पढ़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा ग्राफ नहीं, छोटा छोटा आप लोग ग्राफ देखे होंगे कि संख्या रेखा पर 2 को दिखाएं, 3 को दिखाएं, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, और भी 5 मार्क्स के है। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया? y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस, सॉरी इधर लिखेंगे x एक्सिस। और जो नीचे हो गया ना बाबू, y डैश होता है। क्या होता है? y डैश, और इधर होता है x डैश। और ये जो हो गया, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ कट करेगी, वो हमारा मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है बाबू। तो ये हमारा हो गया 0 0। अब देखिए, मूल बिंदु से सभी दूरियां जो है ना बाबू, वो मूल बिंदु से मापा जाता है। तो अगर मूल बिंदु से हम दाहिने साइड करें इधर, तो x एक्सिस में जो होता है ना, पॉजिटिव लिया जाता है। मान हमेशा इधर पॉजिटिव लिया जाता है, और जो बाएं साइड लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। आप लोगों को डीपली पढ़ा रहे हैं ताकि
आप लोग 5 मार्क्स को बना सके, 5 मार्क्स को बना सके। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु के ऊपर जो दूरियां लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ऊपर क्या लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव, और जो नीचे लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों जो पॉजिटिव होता है, और एक्स डेक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, और वाई जो होता है वो भी पॉजिटिव, और वाई डेक्स जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो बस इतना तक आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम मान बैठाएंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव को हटा देते हैं। तो देखिए बाबू, इधर क्या होगा? पॉजिटिव, तो हम यहाँ से ले लेते हैं मान। यहाँ 1 2 3 4 5, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया हमने। एक्स एक्सिस को 6 तक ले लिया, और ये नीचे निगेटिव है तो वाई एक्सिस को भी 6 तक ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ हो गया हमारा -6। इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये हमारा -6 हो गया बाबू। जब देखिए एक्स एक्सिस को लिया और वाई डैश को लिया, अब हमें वाई को लेना है, तो वाई 1 2 3 4 5 6, और इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर एक्स डैश को लेते हैं, तो एक्स डैश हमारा निगेटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6, -6 -5 -4 -3 -2 -1, और ये हमारा शून्य है। क्या बाबू? मूल बिंदु शून्य। यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी मान शून्य और वाई एक्सिस का मान भी शून्य होता है, इसलिए मूल बिंदु 0 0 होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। कहाँ से बाबू? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि x 2 है और y हमारा 0 है, तो y 0 तो मूल बिंदु, और x कितना? 2, तो x हमारा 2 क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर चलना है? x एक्सिस की ओर। किधर? x एक्सिस की ओर। तो यहाँ y 0 तो 2 के पास चलेंगे, 1 2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x 2 और y 0। x कितना बाबू? 2 है और y 0। हम x और y को किस तरह से लिखते हैं? इधर ऐसे देखिए, x और y, पहले जो आता है वो x और बाद में जो आता है वो y। तो पहले x और उसके बाद y। अब अगला देखिए, पहले 0 है, यानी x जो है वो 0 है, तो x हमारा 0 और कितना है? y 2 है, तो ऊपर चला जाएंगे, पॉजिटिव है तो ऊपर, यहाँ पे चले जाएंगे 0 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू? जब पहले इक्वेशन से हमने मान रख दिया, अब यहाँ से दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो एक सरल रेखा द्वारा मिलाएंगे। आप लोग स्केल से मिला लीजिएगा ताकि गलती ना हो। एग्जाम में आप स्केल लेकर के जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये हमने एक रेखा मिला दिया, सीधा रेखा आप लोग मिलाइएगा और अगला इक्वेशन में चलेंगे। अगला इक्वेशन में है हमारा कि x 0 है और y -5 है। कितना है? y -5 है और x हमारा 0 है, तो x 0 और y -5, तो माइनस किधर है? ऊपर या नीचे? तो बाबू माइनस में होता है y डैश। क्या? y डैश एक्सिस जो होता है वो माइनस में होता है, तो नीचे आप देख सकते हैं। तो x 0 y -5 है, तो लिखेंगे यहाँ 0, -5। अब देखिए सेकंड है कि x 5 है और y 0 है, तो y 0 और x 5, यानी पॉजिटिव x की तरफ यहाँ, तो ये हो जाएगा 0,5। अब इसे हम यहाँ से मिला देते हैं। क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ जो मिल गया ना बाबू, यही हमारा आंसर होता है। क्या होता है? ये जो मिला वही आंसर होगा। तो ये देखिए, ये हमारा किसका था? x + y,
x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ था, और ये हमारा आ गया x माइनस वाई बराबर 5 का ग्राफ आ गया। ठीक है, ये जहाँ मिला वो हमारा आंसर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, x और y का मान बता देते हैं। तो बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वालिटी देख रहे थे, बहुत अच्छा है। अब देखिए जहाँ कटा, ये यहाँ कटा बाबू, तो यहाँ हमारा x और y का मान लिखिएगा। तो किसके सामने कटा, ये लगभग यहाँ कटा, और ये आ गया इधर 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 इधर, यहाँ कट गया होगा। शायद थोड़ा सा मान में इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ग्राफ अगर आप पारते हैं और एग्जाम में जो ग्राफ पारना रहता है, वहाँ पे आपको एक पर्सनली पेज दिया हुआ रहेगा इस तरह से, ताकि एक भी लाइन अलग ना हो, एक भी लाइन मिस ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान जो आ जाएगा ना बाबू 3 और 4 के बीच में, यानी 3.5 आ जाएगा, 3.5, और y का मान आप देख सकते हैं 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.11 मान लेते हैं। ठीक है, अब इतना आंसर आ गया, x और y का जो मान आ गया ये आ गया। आप अगर नहीं होता है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर देखिए कोई भी बच्चा को ग्राफ समझ में ना आए तो वो चेक कर सकता है, फाइनली वो चेक कर सकता है। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 5। आप इसे विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, यानी माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएगा, इसे जोड़िए 2x बराबर 7, कितना आ गया 2x इक्वल टू 7। तो x का मान आप देख सकते हैं 7/2 बराबर 3.5। ये तो x का मान आप देख सकते हैं राइट हो गया, x का मान जो निकला बाबू वो तो सही आ गया। अब y का मान चेक करना है, तो y का मान जो x का मान निकला उसे आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई में आप रख सकते हैं। तो आप रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिए। तो रख देते हैं फर्स्ट में, x का मान कितना है 3.5 प्लस y बराबर 2, तो y इक्वल टू आ गया 2 माइनस 3.5, यानी y इक्वल टू माइनस का 1.5। आप देख सकते हैं y इक्वल टू माइनस का 1.1 में रहा है, तो थोड़ा सा और यहाँ कटा होगा। ठीक है, तो ये 1.5 आ जाएगा। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पर बनाए होंगे या कोचिंग वगैरह जाते होंगे ऑफलाइन क्लास, वहाँ पे आपको टेस्ट होता होगा, तो आप वहाँ पे इस तरह से बना सकते होंगे। यहाँ से सॉल्यूशन ये साइड में कीजिएगा ताकि आपको आंसर पता चल सके, और वहाँ पे कॉपी पर बनाइएगा तो स्केल से आप खींच करके बनाइएगा ताकि सारे पॉइंट्स सही हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा x का मान आ गया 3.5 और y का मान आ गया 1.5। ये आप लोग लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे ले लीजिए बाबू। तो अगला प्रश्न देखिए बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मिटा देते हैं। अब कुछ वैसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न हम लेकर के आते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करें। आपके लिए 5 मार्क्स के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपसे 1 लाइक तो बनता है बाबू, और अपने दोस्त तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी 5 मार्क्स का बना सके। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर प्रश्न लाते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न बाबू आपके गेस पेपर से, जो कि बाबू आप देख सकते हैं 2011 में पूछा गया है, 2016, 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि x माइनस वाई प्लस 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यही ना है, देख लेते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए
हमें निकालना है ग्राफ के विधि द्वारा x और y का मान। तो इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पहले x माइनस वाई है, बराबर में करेंगे 1 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। आप यहाँ से अब x और y का मान इसमें और इसमें निकालिए। तो उसके पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस तरह की तरीके से, और यहाँ पर x और y लिख देना है। कितना लिखना है, x और y। x के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों आप 0 रखिए। कितना रखिए, x के स्थान पे आप 0 रखते हैं तो y का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस देखिए, x के स्थान पर 0 रखें तो 0 माइनस वाई बराबर -1। तो ये पहले इधर 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है बाबू, तो माइनस वाई इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 1 आ गया, फिर 1 रख दिए। अब देखिए y के स्थान पे आप 0 रखते हैं, क्या y के स्थान पे अगर आप 0 रखेंगे तो देखिए x का मान कितना आएगा। तो x माइनस y के स्थान पे 0 बराबर -1, यानी x इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो y 0 रखिए, x -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ देखिए इसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y। क्या बाबू, 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y। अब इसमें बॉक्स बनाएंगे, 2 मान निकालना है, लगभग 2 मान। अगर आप 2 मान निकालते हैं, 2 मान निकालिएगा तो ग्राफ सही सलामत बन जाएगा। ज़्यादा मान निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे अगर लाइक कर देते हैं तो और भी मैं मोटिवेट होकर के अच्छे से अच्छे वीडियो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि आपके एग्जाम में सीधा जाइए और बना कर के आइए। और बाबू आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास दिया जा रहा है, आप लोग जरूर वहाँ पे पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 230 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और हिंदी संस्कृत ये सारे हो गया बाबू। और वहाँ से 230 मार्क्स के आते हैं, जो सारे के सारे आपको बनाना होता है। तो आपका साइंस का दिया गया है, 2 क्लास आपका ऑब्जेक्टिव का साइंस का दिया हुआ है बाबू। आप लोग वहाँ से पढ़िए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x और y का मान निकालते हैं। तो x का मान 0 आप रखिए, सॉरी x का मान नहीं, 3x बराबर हो गया हमारा 12 माइनस 2y है। तो यहाँ पे y का मान अगर आप 0 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x बराबर 12। 2 में आप अगर 0 से गुना करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, तो -0। अगर x बराबर लिखेंगे तो 12/3 यानी कि 4, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर y के स्थान पे आप 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आ जाता है। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब कितना रखते हैं, 3 रख देते हैं। y के स्थान पे आप 3 रख सकते हैं। वैसे मान को रखिए ताकि वो पूर्ण गुणज के रूप में कट जाए और आपके ग्राफ बनाने में बहुत ही आसान हो जाए। क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए। तो लिखेंगे 3x बराबर 12 माइनस 2 के y के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3x बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 जाएगा 6, x बराबर आपका आ गया 6/3 यानी कि 2। तो देखिए y के जगह पर आप कितना रखें, 3 रखें, तो 3 रखेंगे, x कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा आ गया ग्राफ का मान। देखिए x और y का जो हमारा वैल्यू है वो इतना निकल के आया। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसे जो मान निकाले थे उसे मिटा देते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3। तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ खींच देते हैं, ये और ये रहा। कुछ गलत नहीं कर दिए, नहीं गलत कर दिए जी। अब देखिए ये यहाँ और इसे सीधा लाइन खींचना है, सीधा लाइन आप लोग खींचेगा। और ये रहा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस। इधर हो गया x डैश और इधर हो गया y डैश। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 0 होता है, मूल बिंदु 0 0। तो x के तरफ हमें चलना है, किधर,
एक्स की तरफ चलना है, तो एक्स की तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव, और एक्स की तरफ जाएंगे तो हमारा निगेटिव आता है। अगर बाई की तरफ ऊपर चढ़ना है तो पॉजिटिव, और नीचे उतरना है तो निगेटिव। आप लोग ये जरूर याद रखें। तो इधर जाना है पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 तक, बस 5 तक लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। इधर देखिए 1 2 3 4 5। तो इधर आना है बाबू, क्या इधर आना है तो निगेटिव, और इधर जाना है तो पॉजिटिव। ऊपर जाना है पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो निगेटिव में लेंगे 1 -2 -3 -4 और -5। अब आगे नीचे करना है y डैश, तो -1 -2 -3 -4, ये हो गया -5। अब यहाँ से देख सकते हैं, पहले बॉक्स में चलते हैं, जो पहले समीकरण का हमने x और y का मान निकाला है वहाँ पे चलेंगे। तो इसमें x का मान कितना है 0 और y का मान 1 है। क्या है पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा 0, 1। x 0 है तो यहाँ अगर y 0 रहे या x 0 रहे, आप जान सकते हैं कितना y = 1 का ग्राफ कैसा होता है, x एक्सिस के समानांतर होता है। x एक्सिस के बाबू समानांतर इस तरह से होता है, ये बता देते हैं आप लोगों को। y बराबर अगर 1 का ग्राफ पूछें तो x एक्सिस के समानांतर, अगर x बराबर 1 पूछे, x बराबर 1 का ग्राफ पूछे तो होता है y एक्सिस के समानांतर। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा, ये बहुत आसान है और आपको नहीं पढ़ना है अभी, तो आप लोग यहीं तक देखिए। तो अब देखिए अगला हमारा पॉइंट कि -1 0, x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 0 है, यानी कि -1, ये 0 है, और इसे अब हम मिला देंगे। तो मिला दिए, आप देख सकते हैं फाइनली हमने मिला दिया। अब अगले इक्वेशन के मान को देखेंगे, x और y का मान कितना आया है। तो x का मान 4 और y का मान 0, तो 0 और x का मान 4 पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा 4, 0। अब देखिए x का मान 2 और y का मान 3 पॉजिटिव। तो देखिए x का मान 2, तो 2 ऊपर जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक कि y का मान 3 है। ये देखिए दोनों का मान यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बाबू लिख देंगे 2, 3। क्या लिखेंगे 2, 3। अब उसे हम मिला देंगे, क्या करेंगे मिलाएंगे, ताकि कितना आया, कहाँ पे दोनों कट किए, और जहाँ कट करेंगे वही x और y का मान निकलेगा। तो हम यहाँ से मिला देंगे इसे, इस तरीके से आया और इस तरीके से चला गया। आप देख सकते हैं यहीं पे कट किया है बाबू, कहाँ किया, यहीं कट किया। तो आप यहाँ से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए। तो बाबू आपको कहाँ लग रहा है कट किया है, ये जो है ना थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, ये कटेगा तो यहीं कटेगा 2 और 3 पे। तो x का मान जो हमारा आ जाएगा ना वो 2 आ जाएगा, और y का मान जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 3 आ जाएगा। आप लोग ये आंसर को लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा सा हम मिटा देते हैं जो हमने इस तरीके से किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला ग्राफ पढ़ा सके। BBI है बाबू 5 मार्क्स कंफर्म, आप यहाँ से 5 मार्क्स ले सकते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वालिटी तो आप लोगों के लिए अच्छा है, आपकी क्वालिटी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 240 पे आपका चलेगा, मस्त है। और हम प्रश्न बता देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है। मिटा देते हैं बाबू। 3rd नंबर प्रश्न देखेंगे हम। थर्ड नंबर प्रश्न देखिए, जो कि हम पूछे गए प्रश्न को ही लेकर के आ रहे हैं।
तो बाबू एक प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, वो पूछा गया है 2011 ए में, 2011 सी में और 2017 में। तो हमारा क्वेश्चन है x + 3y = 6। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों 3 का, x + 3y = 6, यही ना है, x + 3y = 6। और सेकंड है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, यही है 2x - 3y = 12, x + 3y = 6। अब देखिए, अब यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है? x और y का मान। तो x और y का मान निकालने के लिए पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे x और y, ठीक है, और x और y रखेंगे वहाँ पे x और y का मान वैसे वैल्यू को पुट करेंगे कि आपको जो मान निकले ना वो बहुत ही सरल निकले, ताकि ग्राफ जब बनाइए तो बहुत आसानी से आपका जो पॉइंट से लाइन रहेगा रेखा वो मिल सके, ताकि बनाने में ग्राफ होता है ना बाबू जो आसानी होता है और पॉइंट का झमेला नहीं रहता। आप लोग पॉइंट वाला मान नहीं निकालिएगा, क्योंकि पॉइंट वाला निकालिएगा तो वहाँ पे आपको जो मिलाइएगा ना रेखा वो बहुत ही कठिनाई हो जाएगा। तो पहले यहाँ से मान निकाल लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे x y। अब यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेते हैं x y। अब देखिए x का वैल्यू आप 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रख दिए तो प्लस में आ गया 3y = 6, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। तो रख देंगे x 0 तो y 2। अब देखिए y का वैल्यू कितना रखें, आप 1 y का वैल्यू रख सकते हैं 1, तो y का वैल्यू देखिए तो हो जाएगा x प्लस y का वैल्यू 1 रखें तो 3 × 3 3 = 6, तो x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा। तो आप इतना तो जानते होंगे, x और y का मान तो निकालना जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो बच्चा जी आप लोग बताइए कि यहाँ तक आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। अगर ये नहीं जानिएगा x और y का मान निकालना तो आपसे ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए x और y का मान निकालना बहुत जरूरी है। अगर x और y का मान नहीं निकालते हैं तो आपसे ग्राफ नहीं बनेगा। तो यहाँ x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो x हमारा 3 आ गया और y हमने कितना पुट किया था 1 किया था, तो ये हो गया। अब यहाँ से चलते हैं इस साइड इक्वेशन सेकंड में। अगर आप x के जगह पे कितना रख दें, y के जगह पर आप बाबू 1 रखिए, नहीं 1 नहीं रखिए 2 रख दीजिए तो 6, उधर प्लस हो जाएगा। पहले y के स्थान पे आप 0 रख दीजिए तो 2x - 0 हो जाएगा बराबर 12, यानी x बराबर आपका 6 आ जाएगा, x 6 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू तो आप 0 रख दीजिए, x का वैल्यू 0 रखिए। x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो ये पूरा 0, तो -3y = 12, तो y = -4 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका -4 और ये हमारा 6 आ गया है। तो x और y का मान फाइनली यहाँ निकल गया। तो अब ये जो है प्रक्रिया इसे तो मिटा देता हूँ। ये देखिए ये तो मिट गया। अब हमें फाइनली ग्राफ पाना है। तो पहले x एक्सिस और y एक्सिस को हमने ड्रा कर लिया। क्या कर लिया, x और y को ड्रा कर लिया। तो थोड़ा सा इसे लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा इसे लंबा कर देते हैं। ये है जिस तरह से रहने दीजिए, ये नीचे से हटा देते हैं। आप लोगों को नीचे तक तो दिख रहा है ना, पहले देख लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ। हाँ नीचे तक दिख रहा होगा, ऊपर भी दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। देखिए अब देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये तो x हो गया, ये y हो गया। पहले x एक्सिस y एक्सिस लिख लेंगे, x डैश और ये हमारा y डैश है। x का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो 6 तक लेकर जाएंगे। 1 2 3, दोनों का जो दूरी होता है बीच का वो दोनों बराबर होता है मेरे प्यारे लोग। 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 और ये हमारा 0। यहाँ से सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। ऊपर में चले जाते हैं तो ऊपर में 1 2 3 4 5 तक भी ले सकते हैं। 5 4 3 2 1। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 -6 -5
4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, नीचे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ तक तो करना जानते होंगे आप लोग। जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो कलम और कॉपी लेकर के बैठे, पेन कॉपी लेकर के बैठे, ताकि हम जो बताएं आप नोट कर सकें और हमसे पहले आप आंसर को दे सकें। ठीक है, तो अब देखिए x का वैल्यू 0 आया है और y का वैल्यू 2 आया पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा 0,2। x का वैल्यू 3 आया है और y का वैल्यू 1 आया है, तो y का वैल्यू इसके सामने यहाँ हो जाएगा, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3,1। अब ये दोनों को हम मिला देंगे, तो मिलाएंगे ना प्यारे साथियों, तो ये इस तरह से देखिए यहाँ पे 6 पे गया, तो ये 6 पर गया और इसे ये इधर कर देंगे। ये हमारा x प्लस 3y = 6 का ग्राफ है। अब इसमें से मान रखेंगे x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, y 0 तो x 6, यहाँ पे आ जाएगा x 6 और y 0। अब x 0 और y -4, यहाँ पे x 0 और y -4 है। अब यहाँ से मिला देंगे, ये इस तरह से a यहाँ, तो आप देख सकते हैं x का पर कहाँ कटा, 6 पे कटा और y का वैल्यू यहाँ से 0, तो लिखेंगे x = 6 और y = 0। यही हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिए, आंसर राइट हो जाएगा। अगर इसे आप सोल्व भी करते हैं तो आंसर वही आएगा, 6 ही आएगा और y का मान 0 आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाबू लगभग आधे घंटे का क्लास हो गया, 41 मिनट्स, और कुछ और ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक 45 मिनट्स हो जाएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। 3 गो ग्राफ देखा है बाबू, उसमें से मान लीजिए ना कि 5 नंबर के तो आने वाला है ही, इसके अगले बार जो क्लास ग्राफ का होगा वहीं से 5 मार्क्स आएगा। ये बेसिक था जो कि आपको ग्राफ का निचोड़ दे सके और स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखते हैं वहाँ तक पहुँचा सके। ग्राफ बहुत ही बेहतर आप लोगों के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स कंफर्म 5 मार्क्स मान लीजिए, ये तो इसमें संकोच नहीं करना है, 5 मार्क्स तो आएंगे। जो सबसे लास्ट का पेज में आपका ग्राफ का पेज दिया हुआ रहता है वहीं पे बनाना रहता है, आप वहाँ बना सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगर बाबू वीडियो पसंद आया होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि ना पसंद आए, तो अगर पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे को वीडियो पसंद आए और अपने दोस्तों तक शेयर ना करें, वो बच्चे कैसे, बहुत नालायक बच्चे होते हैं जो ऐसा काम नहीं करते। तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप तो 5 मार्क्स ला नहीं सके, आपके दोस्त के पास जिनके पास शेयर किए हैं वो भी 5 मार्क्स को ला सके। ठीक है, तो शेयर जरूर करें और हाँ, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो जो हम ये ग्राफ का 5 मार्क्स का और मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर अंक लाने का जो प्रयास करवा रहे हैं, वो आपको जब वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो की क्वालिटी कैसा रहता है, वीडियो का कंटेंट कैसा रहता है। इस सारे को कमेंट आपको करना है। और हाँ, ये भी करना है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।